लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में रेहाना अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसका पति वसीम 4 साल पहले एक सड़क हादसे में चल बसा था। उस समय रेहाना की छोटी बेटी सिर्फ 6 महीने की थी। रेहाना ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अकेली जिंदगी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। घर में रोटी लाने वाला चला गया था और पेट की आग बुझाने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। मजबूरी की सीढ़ियां। रेहाना ने शुरू में लोगों के कपड़े धोए, घर साफ किए। दिन भर काम करने के बाद भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलती। जब बेटी बीमार पड़ी, दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन जब रेहाना अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तब जुलेखा आई, मोहल्ले की एक और औरत जो हमेशा अच्छे कपड़ों में रहती थी। जुलेखा ने उसे देखा और कहा, रेहाना, ये जिंदगी तू कब तक ऐसे घसीटती रहेगी? मैं भी कभी तेरी तरह ही थी, पर अब रोटी के लिए किसी के कपड़े नहीं धोती, बस समझदारी से काम लेती हूँ। रेहाना ने कुछ समझा नहीं, लेकिन रात को जब जुलेखा उसे मिलने आई और पूरा राज बताया, तो रेहाना की रातों की नींद उड़ गई। फैसले का मोड़। जुलेखा उसे ऐसे लोगों से मिलवाती जो पैसा देते थे, लेकिन इज्जत के बदले। रेहाना ने पहले मना कर दिया, पर जब बेटी की तबीयत और खराब होने लगी और डॉक्टर ने कहा कि इलाज में 10,000 रुपए लगेंगे, तब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। रेहाना ने अपने दिल को पत्थर बना लिया। दर्द और दस्तक। पहली बार उसने जो किया, उसके बाद 3 दिन तक वो रोटी भी नहीं खा पाई। उसे अपने आप से घिन आती थी। पर जब बेटी का इलाज हुआ और उसकी मुस्कान वापस आई, तब रेहाना ने पहली बार सोचा, क्या मेरी इज्जत मेरे बच्चों के जीने से ज्यादा कीमती है? ये सोच इंसान को तोड़ भी देती है और छोड़ भी देती है। हर बार जब कोई मर्द उसके पास आता तो रेहाना अपने मन को मार देती। समाज का चेहरा। मोहल्ले में सब जानते थे, पर कोई मुंह नहीं खोलता। कुछ लोग उसे बुरी औरत कहते, पर जब उनकी बीवियां घर में नहीं होती तो वही लोग उसके दरवाजे पर दस्तक देते। रेहाना अब समझ गई थी, बुराई और मजबूरी में फर्क सिर्फ इतना है कि बुराई शौक से होती है, मजबूरी मजबूर करती है। नई किरण। एक दिन उसे एक एनजीओ वाली औरत मिली जिसका नाम अनीता था। उसने रेहाना से बात की, समझा और कहा, तुम चाहो तो सिलाई का काम सीख सकती हो, अपना रोजगार शुरू कर सकती हो। रेहाना ने हिम्मत की। रात के अंधेरों से लड़ते लड़ते उसने दिन की रोशनी के लिए रास्ता ढूंढा। सिलाई सीखी, छोटी सिलाई की दुकान खोली। धीरे धीरे उसने पुराना काम छोड़ दिया। अंतिम मोड़। आज रेहाना अपने बच्चों के साथ एक छोटी सी पर इज्जत भरी जिंदगी जीती है। मोहल्ले के लोग आज भी कुछ कहते हैं, पर अब उसे फर्क नहीं पड़ता। रेहाना का कहना है, जिंदगी ने मुझे चुनाव नहीं दिया, पर मैंने हर अंधेरे में रोशनी ढूंढी। मैं बुरी नहीं थी, बस मजबूर थी। जिंदगी की नई लड़ाई। रेहाना ने सिलाई का काम तो शुरू कर दिया, लेकिन नए काम को चलाना आसान नहीं था। कभी कपड़ा खराब हो जाता तो कभी ग्राहक पैसा देने से मुकर जाता। लेकिन रेहाना अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब उसके अंदर एक माँ की ताकत थी, एक औरत की हिम्मत थी जिसे दुनिया की कोई ताना तोड़ नहीं सकता था। वो रातों को सिलाई करती, दिन भर बाजार में सिलाई के लिए जाती। थक जाती थी, पर थक कर रुकती नहीं थी। जुलेखा का अंत। एक दिन जुलेखा बीमार पड़ गई। रेहाना उसके पास गई। उसने देखा, जो औरत कभी मेहंदी, काजल और परफ्यूम में रहती थी, आज गम, तन्हाई और बीमारी में डूबी हुई थी। जुलेखा के पास कोई नहीं था। रेहाना ने उसका इलाज करवाया, उसके लिए खाना बनाया। जुलेखा रो पड़ी, रेहाना, तूने तो वो किया जो मेरे अपने नहीं कर पाए। शायद मैं तुझे एक गलत रास्ते पर ले गई। रेहाना ने कहा, तूने मुझे रास्ता नहीं दिखाया, तूने सिर्फ जिंदा रहने का एक तरीका दिया। गलत या सही, उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। समाज की बदलती नजर। रेहाना के काम को धीरे धीरे लोगों ने पसंद करना शुरू किया। उसने अपने घर के एक कोने में सिलाई सिखाने का काम भी शुरू कर दिया। अब उसके पास 4 लड़कियां आती थीं, कुछ तलाकशुदा, कुछ अनाथ, कुछ वैसे ही जिनकी कहानियां रेहाना से मिलती थीं। मोहल्ले के कुछ लोगों ने पहले विरोध किया, ये तो वही औरत है कहते, पर जब उनकी बेटियों ने रेहाना के हाथों सिलाई सीखकर अपना गुजारा शुरू किया, तब उनकी आंखें खुल गईं। बेटी का सपना। रेहाना की बेटी मरियम अब 10 साल की हो गई थी। एक दिन उसने माँ से कहा, अम्मी, मैं डॉक्टर बनूंगी। जैसे आपने मुझे बचाया, मैं भी सबको बचाना चाहती हूँ। रेहाना की आंखों से आंसू निकल आए। उसने सिर्फ जीने के लिए संघर्ष किया था, पर उसके बच्चे सपने देखने लगे थे। उसका दर्द अब एक बीज बन गया था, जो नए जीवन की फसल उगा रहा था। अंत या नई शुरुआत। एक दिन एक पत्रकार आया, जिसे किसी ने बताया था कि एक औरत ने मोहल्ले के कूड़ों से खुद को कांच बनाया है। उसने रेहाना का इंटरव्यू लिया। टीवी पर जब रेहाना की कहानी चली, तो कई औरतें जो छुपी हुई मजबूरियों में जी रही थीं, उन्होंने भी मदद मांगी। रेहाना अब उनके लिए मिसाल बन गई थी। वो कहती थी, मेरे पास इज्जत का रास्ता नहीं था, मैंने रोटी के लिए इज्जत छोड़ी, लेकिन मैं इज्जत छोड़कर जिंदा रही और जिंदा रहकर इज्जत कमाई। 5 साल बाद एक सम्मान समारोह में रेहाना को सहसी नारी अवार्ड दिया गया। पूरे शहर में उसका नाम गूंज रहा था। उसने स्टेज पर जाकर सिर्फ एक बात कही, जब समाज ने मुझे धकेल दिया, मैंने गिरकर उठना सीखा, पर मैं गिरती तब तक थी जब तक किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। आज मैं दूसरों का हाथ थामने आई हूँ। सब लोग खड़े हो गए,
तालियों की गूंज में एक औरत की कहानी न सिर्फ पूरी हुई, बल्कि कई और कहानियों का